नमस्कार प्यारे साथियों। नाना नाना क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पशु परिचर के लिए लगातार ये जो टेस्ट सीरीज जो ये पुस्तक का रिवीजन है वो लगातार हम कर रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है मानसून तंत्र एवं जलवायु। देखो साथियों, कल जो वीडियो था भौतिक प्रदेश से भौगोलिक प्रदेश से, उसमें हमने दो प्रश्नों के जो उत्तर थे वो थोड़ा फ्लो में यहाँ एक्सप्लेन सही किया था, जबकि फ्लो में उसको गलत टिक कर दिया। तो वो हम उस पे भी चर्चा करेंगे, वो दो प्रश्न कौन से थे। अब फ्लो में टिक कर दिया हो या कैसे ही कर दिया हो, गलत तो गलत ही माना जाएगा। आपने इसके लिए अवगत कराया, आप धन्यवाद के पात्र हैं और मैं क्षमा का याचक हूँ। तो इसलिए आप ध्यान दें कि वो एक तो मालवा का था, और मालवा है उसकी जो दिशा है वो दक्षिण से पूर्व है। एक जो जरगा से ऐसी प्रकार की चोटियों से संबंधित था, हालांकि अपने सभी चोटियों की यहाँ ऊंचाई लिख रखी थी, लेकिन फ्लो फ्लो में उसको टिक करने में थोड़ा ध्यान नहीं दिया, वो हो गया। तो वो आज उसके बारे में भी चर्चा हो जाएगी। इसके साथ साथ में मानसून तंत्र एवं जलवायु से संबंधित आज प्रश्न करेंगे। तो चलिए, क्या है पहला प्रश्न। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जिलों में निम्नलिखित समूहों में एडब्ल्यू, क्या कह रहा है ये, एडब्ल्यू प्रकार, एडब्ल्यू प्रकार, एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है डूंगरपुर, उदयपुर और राजसमंद में। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ या सलूम्बर में। सवाई माधोपुर, धौलपुर, झालावाड़ या बीकानेर में। भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर या अलवर में। तो हमें इससे पहले कि कोपेन का जो वर्गीकरण है, अगर उसके बारे में थोड़ा ध्यान हो तो इस प्रश्न को करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम कोपेन के वर्गीकरण को यहाँ देखते हैं राजस्थान के मानचित्र में। तो राजस्थान के मानचित्र की अगर हम बात करें तो कोपेन का जो वर्गीकरण है उसको थोड़ा इस प्रकार से दर्शाया गया है। किस प्रकार से दर्शाया गया है वो देखते हैं। कोपेन ने क्या किया है, राजस्थान के इस मानचित्र में जलवायु के आधार पर कोपेन ने चार भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? कोपेन ने चार भागों में बांटा है। उसने जो ये हिस्सा है, यहाँ से लेके जो इतना बाड़मेर से लेकर बाड़मेर से लेकर हनुमानगढ़ तक का जो हिस्सा है, इसको कोपेन ने नाम दिया है BWHW, BWHW। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो यहाँ से सिरोही के ऊपरी सिरे से लेकर सिरोही के ऊपरी सिरे से लेकर सिरोही के ऊपरी सिरे से लेकर नीम का थाना तक, नीम का थाना तक, नीम का थाना तक। दूसरा जो भाग है वो यहाँ से सिरोही के ऊपर से नीम का थाना तक, दूसरा हिस्सा है वो सिरोही के ऊपर से नीम का थाना तक। इसको क्या नाम दिया? इसको नाम दिया था BSHW, BSHW। कोपेन ने दो भाग ये कर दिए। तीसरा जो भाग है कोपेन का, वो उदयपुर के मध्य से लेकर और 12 तक, उदयपुर के मध्य से लेकर 12 तक जो भाग है, इसको कोपेन ने क्या नाम दिया? इसको कोपेन ने नाम दिया, वो दिया था AW। क्या दिया था? AW। अब जो ये जो हिस्सा बचा है, इसका नाम रखा उन्होंने DWG, DWG, ये नाम रखा। तो ये चार क्षेत्र कोपेन ने वर्गीकरण किए हैं, BWHW, BSHW, AW और CWG। अब अगर इनकी बात करें कि इनमें कौन कौन से जिले आएंगे, तो जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू का उत्तरी हिस्सा, ये सारे BWHW में आएंगे। इसके अलावा जो है बाड़मेर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, बालोतरा, जालोर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, नागौर, पाली, सीकर, झुंझुनू,
नीम का थाना, ये सारे जो जिले हैं वो किस में आएंगे, BSW में आएंगे। इसके अलावा उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, ये सारे जिले AW में आएंगे। जो बाकी बच गए हैं वो CWG में आएंगे। ये क्या पूछ रहा है कोपेन के अनुसार, वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जिलों में निम्नलिखित समूह में AW के प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये पूछ रहा है कि AW के प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो अब आप देखो इसमें सलूंबर, उदयपुर, डूंगरपुर, ये वाले कोई जिले हैं क्या इसमें? डूंगरपुर, उदयपुर और राजसमंद आ गया, ये नहीं होगा, राजसमंद वाला आ गया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और सलूंबर, ये देखो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ और सलूंबर, ये तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये धौलपुर की वजह से कट जाएगा, ये टोंक और इसकी वजह से आ जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन को आज हम आराम से धीरे से पढ़ेंगे, जल्दबाजी की वजह से कई बार गलत होता है। वही है, अगर हमने प्रश्न पत्र में उसको सही टिक कर रखा है और OMR में अगर गलत भर देते हैं तो प्रश्न तो गलत ही माना जाएगा ना, गलत टिक हुआ है तो गलत ही माना जाएगा। इसलिए जो भी हुआ है अब हम इसको आराम से करेंगे। चलिए आगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है, सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा युग्म क्या है, सुमेलित नहीं है? कोपेन के अनुसार बताना है। अभी हमने पीछे कोपेन के अनुसार ही जो किया था, हमने देखा था। एक बार दोबारा मोटा मोटा देख लेते हैं, क्योंकि बार बार अगर कोपेन के ही प्रश्न पूछ रहा है तो इसका मतलब ये कोपेन से ही ज्यादा प्रश्न आने की संभावना है। कोपेन ने दो हिस्सों में इसको बांटा था, ये था आपका BW और HW। ये जो हिस्सा था इसको BSHW, और जो ये हिस्सा था इसको AW। ठीक है, तो अब ये क्या पूछ रहा है, सुमिलित नहीं है। AW बांसवाड़ा, ये देख लो सही है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। ठीक है, BWHW सलूंबर, BWHW सलूंबर आपका यहाँ रह गया। ठीक है, BSHW पाली, ये देखो यहाँ पे पाली। और CWG, ये आपका CWG यानी टोंक, ये आपका टोंक। तो इसमें क्या है, नहीं है, तो मिलित नहीं है, तो ये आपका ये वाला मिलित नहीं है। राजस्थान के राजस्थान के बरखोयांश किसे कहा जाता है? राजस्थान का बरखोयांश किसे कहा जाता है, ये हमें बताना है। झालरा पाटन को, पीपलूद को, या माउंट आबू को, या फिर सांबर को? ठीक है, झालरा राजस्थान का बरखोयांशक किसे कहा जाता है? ठीक है, झालरा पाटन घंटियों का शहर है ये, तो पीपलूद को जो है माउंट आबू राजस्थान का, माउंट आबू या सांबर, इनमें से किसको बरखोयांशक कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बरखोयांशक। बरखोयांशक क्या है, एशिया का एक बहुत ही ठंडा प्रदेश है, इसलिए काफी ऊंचाई पर होने के कारण का जो क्षेत्रफल है या वहाँ का जो जलवायु है वो काफी ठंडी है। इसलिए इसे क्या कहा गया है कि बरखोयांशक इसे कहा गया है, तो वो कहा गया है माउंट आबू को। किसको कहा गया है? माउंट। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है, ये अवधि पूछ रहा है। सामान्य जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है हमारा, क्या होता है कि अक्सर ज्यादातर इधर से मानसून आता है। तो अगर पूछे कि दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो बांसवाड़ा में। पश्चिम बंगाल की जो शाखा है वहां से कहाँ होती है, तो वो होगी झालावाड़ में। ये पूछ रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है, जून से अक्टूबर होती है, जून से सितंबर होती है, जुलाई से अक्टूबर होती है, मई से अगस्त होती है।
तो वैसे तो ये जो है जून से शुरू हो जाता है और ये सितंबर तक चलता है। ठीक है? जून से लेके सितंबर तक चलता है। तो ये आप याद रख लो, इसमें 6, यानी 6 से जून 6 और ये 9, यानी जब मानसून आता है उस समय क्या है, बिल्कुल 6 इस प्रकार है, और जब ये मानसून लौट के जाता है तो ये उल्टा हो जाता है, 6 और 9, यानी जून से सितंबर, ये याद रह जाएगा। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित घटित होने की न्यूनतम आशंका है? कितनी न्यूनतम आशंका, यानी इसमें से एक ऐसी घटना है जो बहुत कम होती है, कम होने की आशंका है। सुनामी, बाढ़, सूखा, भूकंप, यानी राजस्थान में भूकंप की तो थोड़ी आशंका रहती है, फिर भी सूखे की भी आशंका रहती है, बाढ़ की भी आशंका रहती है, लेकिन सुनामी किसी भी तरीके से राजस्थान में आने की कोई आशंका नहीं है। सुनामी कहाँ से आएगी? समुद्र तल से काफी कितना दूर है, और इसकी जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है या दूरी है वो भी काफी है, तो सुनामी आने का तो कोई सवाल होगा ही नहीं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ये। शीतकालीन वर्षा मावठ होती है दिसंबर व जनवरी में, तो इसकी अवधि पूछ रहा है कि शीतकालीन वर्षा मावठ होती है, कब होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है, या दक्षिणी पूर्वी मानसून के द्वारा होती है, या पश्चिमी विक्षोभ के कारण इनके द्वारा होती है। तो ये भी हमें पता है, काफी बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है वो मावठ होती है, और ये रबी की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या है, रबी की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी गोल्डन ड्रिप का जो है वो संज्ञा इसको दी गई है। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, ये देखो, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, देखो, राजस्थान की बात करें तो जलवायु प्रदेश सीधा पूछे तो 5 भागों में बांटा गया है। राजस्थान को जलवायु प्रदेश में कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा है। लेकिन अगर पूछे कि राजस्थान को कृषि जलवायु प्रदेश में कितने में बांटा है, तो 10, कितने, 10 कृषि जलवायु, कितने, 10 जलवायु, 10 कृषि जलवायु प्रदेश, 10 कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश। अब वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं थोड़ा हम, उसके बाद ये प्रश्न आराम से हल हो जाएगा। 10 जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं वो किस प्रकार हैं, वो हम यहाँ देखते हैं। मान लेते हैं ये राजस्थान है, तो इसमें से इसको जो आपका बाड़मेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर, फलोदी, जो ये क्षेत्र है, जो ये क्षेत्र है, फलोदी, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इसको नाम दिया गया फर्स्ट, फर्स्ट ए, इसको क्या नाम दिया गया? फर्स्ट ए। और इसको क्या कहा गया? पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी, पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश। दूसरा जो भाग था, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, चूरू का कुछ क्षेत्र, इसे कहा गया फर्स्ट बी, फर्स्ट बी, जिसे क्या नाम दिया गया? इसे दिया गया सिंचित, सिंचित, ये जो क्षेत्र है इसे क्या नाम दिया गया? फर्स्ट ए, यानी पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र। हनुमानगढ़ और जो चूरू, अनूपगढ़, ये जो क्षेत्र है इसको नाम दिया गया फर्स्ट बी, यानी उत्तरी, उत्तरी, उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश, ये नाम दिया गया।
तो तीसरा हिस्सा ये है जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, तो ये क्षेत्र है, ये कहा गया फर्स्ट सी। फर्स्ट सी यानी अति शुष्क, अति शुष्क, अति शुष्क, किंचित सीमित, किंचित क्षेत्र, सीमित किंचित क्षेत्र, ये कहा गया। इसमें देखो जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, ये जो हिस्से आएंगे। उसके बाद दो और भाग किए गए, 10 भागों में बांटा ना, कुल 10 भागों में बांटा गया है। तो दो और दूसरे कौन कौन से हैं, ये देखो यहाँ से ये बांटा गया है इसको। सेकंड ए को क्या नाम दिया गया है, सेकंड ए यानी अंत प्रवाही, अंत प्रवाह क्षेत्र, अंत प्रवाह क्षेत्र। दूसरा है इसको क्या नाम दिया गया, सेकंड बी को क्या नाम दिया गया, लूणी बेसिन क्षेत्र, लूणी बेसिन क्षेत्र, लूणी बेसिन क्षेत्र पे बाड़मेर, जालौर, सिरोही, ये जो क्षेत्र हैं ये आएंगे, पाली, सिरोही ये। उसके बाद में कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 और ये 5। छठा भाग जो है वो यहाँ से किया गया है। छठा भाग है वो कहाँ से किया गया है, छठा भाग है वो यहाँ से किया गया है। छठा भाग है वो यहाँ से किया गया है, ये भाग को तो दो भागों में बांटा है, तो दो भागों में बांटा। थर्ड ए, थर्ड ए इसको क्या कहा गया है, इसे कहा गया है अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। और जो दूसरा हिस्सा है इसे कहा गया थर्ड बी, थर्ड बी यानी बाढ़ संभाव्य क्षेत्र, बाढ़ संभाव्य क्षेत्र, बाढ़ संभाव्य क्षेत्र। इस प्रकार से दो और हैं यहाँ, यहाँ चौथा फोर्थ ए, और ये जो हिस्सा है इसको फोर्थ बी ये नाम दिया गया है। इसको 5, तो 5। तो अब देखते हैं क्या कह रहा है ये। फर्स्ट ए शुष्क पश्चिमी मैदान, शुष्क पश्चिमी मैदान। फर्स्ट ए पश्चिमी शुष्क क्षेत्र यानी शुष्क पश्चिमी मैदान। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो ये पहला था, ये दूसरा है। सबसे बड़ा हो जाएगा आई सी वाला, यानी फर्स्ट सी वाला अति शुष्क सिंचित क्षेत्र, ये सबसे बड़ा है। ये क्या है, सबसे बड़ा है। बाकी दो रहे हैं वो आगे वाले प्रश्न में देखते हैं। फार्नवेट की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, फार्नवेट की वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह है। अब हमने पहले देखा था थार्नवेट का, एक बार दोबारा देखते हैं थार्नवेट का किस प्रकार से थार्नवेट महोदय ने इसको बांटा है। तो दोबारा आज थार्नवाड से ही संबंधित प्रश्न है, तो उसी को लेकर हम कर रहे हैं। थार्नवेट ने ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है इसको क्या बांटा, बी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू और एच डब्ल्यू। उसके बाद में जो ये हिस्सा बांटा ये था बी एस एच डब्ल्यू, और उसके बाद में जो ये हिस्सा है तो बांटा ए डब्ल्यू, और ये है डी डब्ल्यू डी। क्या पूछ रहा है, फार्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह है। फार्नवेट का पूछ रहा है, हमने किसका बनाया है, कोपेन का बनाया है। चलो देखो फार्नवेट का बनाते हैं यहीं पास में। ये फार्नवेट का है। फार्नवेट ने किस भाग में बांटा इसको, तो क्या नाम दिया, ई एड, ई ए डी। और जो ये क्षेत्र है इसको नाम दिया डी बी, डी बी डब्ल्यू, डी बी डब्ल्यू। और इस हिस्से को क्या नाम दिया, इसको क्या नाम दिया, सी ए डब्ल्यू।
तो ये बीच में कौन सा बच गया, DAW। वो थार्नवेट है, ये कोपेन है, दोनों बन गए। अब देखो, थार्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह है, क्या ईएड में सबसे ज्यादा है, CAW में सबसे ज्यादा है, या DAW में सबसे ज्यादा है, या DBW में सबसे ज्यादा है? किसमें है सबसे ज्यादा? DAW में सबसे ज्यादा है, DAW में सबसे ज्यादा है। राजस्थान के डैश डैश जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। देखिए, दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? दैनिक तापांतर क्या होता है कि दिन में ताप रहता है, रात को तापमान गिरावट आती है, तो दिन और रात के दिन जो ताप है उसमें जो अंतर होता है उसी हम क्या कहते हैं, दैनिक तापांतर। जोधपुर में, या श्री गंगानगर में, या चूरू में, या जैसलमेर में? बताओ आप, किसमें आएगा? जैसलमेर में। क्या आएगा? जैसलमेर में। हार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? अभी हमने पहले थार्नवेट का बनाया ही था, एक बार और बना लेते हैं थार्नवेट का, सारे इसी से प्रश्न है। तो ये देखो आप, थार्नवेट, ये जो क्षेत्र है इसे क्या नाम देते हैं? EAD, 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 थार्नवेट। इसे क्या नाम देते हैं? DBW। इसे क्या नाम देते हैं? CAW। इसे क्या नाम देते हैं? DAW। अब क्या पूछ रहा है? कौन सा जैसलमेर को प्रदर्शित करता है? तो जैसलमेर को कौन प्रदर्शित कर रहा है? E8। कौन सा? E8 में हो जाएगा आपका, E8। लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? लू, जो श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा चलता है, लगभग इसकी अवधि 27 दिन मानी जाती है, और वैसे आम भाषा में कहें तो महीने से 2 महीने के बीच में ये चलती रहती है। धूल भरी आंधियां हैं और शुष्क हवाओं का चलना जो है वो लू का पर्याय है। तो धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना लू है क्या? जल राशियों की ओर से आने वाली हवाएं हैं क्या? नहीं, जल राशियों से कहाँ आएगी? सम गति से बहने वाली हवाएं हैं क्या? गति समान है क्या? नहीं, कोई समान नहीं है। पश्चिमी अवसा अपवाद है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जबकि क्या है? धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना क्या कहलाता है? लू। राजस्थान में हवाओं के चलने की दिशा प्राय होती है, क्या होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर, या उत्तर से दक्षिण की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर? बताओ भाई, कौन सी है? अक्सर हमने देखा है कि जो हवाएं हैं, जिसे हम पूर्वैया कह देते हैं, तो पूर्व से जो पश्चिम की ओर हवाएं चलती है राजस्थान में, मानसून की जो पहले, तो उससे काफ़ी बारिश बंगाल की खाड़ी से हमारे राजस्थान में भी होती है। और राजस्थान में दो शाखाओं से बारिश होती है, एक तो अरब सागर शाखा से, और एक होता है बंगाल की खाड़ी से। तो सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है, और सबसे ज़्यादा अरब सागर से पूछे कि कहाँ होती है तो बांसवाड़ा में, और बंगाल की खाड़ी से अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ होती है तो वो होती है झालावाड़ में। ये क्या पूछ रहा है? ये हवा पूछ रहा है, चलने की दिशा पूछ रहा है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो हवा है वो राजस्थान में चलती है। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP कितने जिलों में चल रहा है? 10 में, 11 में, 12 में, या 15? ठीक है, तो ये जो है वो राजस्थान सरकार का जो पूर्णतः चलाया गया एक अभियान था, 1977-78 में चलाया गया था। और ये है वो कितने जिलों में? 11 जिलों में चलाया गया था। वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है। वर्षा जल का संरक्षण अगर हम करना चाहते हैं तो उससे क्या लाभ होगा? वर्षा जल कृषि के लिए परियोजना, जल विद्युत के लिए, भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए, या फिर सिंचाई के लिए? ठीक है, अगर वर्षा के जल का संरक्षण किया जाएगा तो वो क्या, हमें उससे क्या लाभ मिलेगा? भूमिगत जो जल है उसका जो स्तर है उसमें सुधार होगा। राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती जाती है? किस दिशा में वर्षा कम होती जाती है? देखिए, राजस्थान में किस दिशा में बारिश है जो
वर्षा है जो कम होती है। तो कैसे कम होती है, किधर को कम होती है, वो अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इस तरफ जो है वो दिशा इसकी कम हो जाएगी आपके इसकी वर्षा की। राजस्थान की जलवायु की बात करें तो 5 भागों में इसको बांटा गया है। तो ये जो है इसको कहते हैं पश्चिमी शुष्क मरुस्थल प्रदेश। दूसरा है जो उपाद्र जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश। और जो ये आर्द्र जलवायु प्रदेश है, आर्द्र जलवायु प्रदेश पूर्वी मैदान का, वो आर्द्र जलवायु प्रदेश है। और बाकी जो बच गया है वो है अति आर्द्र, उसे क्या कहेंगे हम, अति आर्द्र हो जाएगा आपका, अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। तो ये कह रहा है कि बारिश देखो, यहाँ से जो बारिश है वो होती है 0 से 20 सेमी, 20 सेमी। यहाँ है, यहाँ 0 से 20, और यहाँ 20 से लेके 40 तक, 0 से 20, इसमें 0 से 20, और यहाँ 40, 20 और 40। ठीक है, तो दोनों में इस जो मरुस्थल प्रदेश में कितनी हो गई, 0 से 40। इस क्षेत्र में कितनी होती है, 40 से 80 सेमी। और ये जो क्षेत्र है यहाँ भी 50 से 90 का जो है रेशो पाया जाता है। कोटा बारा बूंदी इस क्षेत्र में जो है बारिश 80 से 120 सेंटीमीटर होती है। तो ये क्या पूछ रहा है, सरल सा प्रश्न है। राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती जाती है। इधर तो हम देख रहे हैं कि वर्षा बढ़ती जा रही है, वर्षा की मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तो बढ़ती जा रही है। पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व जो है, पश्चिम से पूर्व देखो, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तो बढ़ती जा रही है। जबकि ये क्या कम इसने पूछा है, कम होती है। तो दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, यहाँ ये उत्तर हो जाएगा आपका, दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम की तरफ वर्षा क्या है, कम होती जा रही है। राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है, किन मानसूनी पवनों से होती है। पश्चिमी विक्षोभ से होती है, पूर्वी हवाओं से होती है, या दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से होती है, या इनमें से कोई नहीं। किसमें होती है, इसमें होती है, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभों में तो जनवरी दिसंबर यहाँ मावट होती है, ठीक है, ये ज़्यादा नहीं है। पूर्वी हवाएं भी ज़्यादा नहीं है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी हवाएं क्या है, बारिश के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन सा प्रदेश है वो, अर्ध शुष्क और स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या डीडवाना। तो इसमें से कौन सा अर्ध शुष्क में आएगा। तो ये तो देखो बांसवाड़ा, डीडवाना अति आर्द्र हैं, ये तो अर्ध शुष्क में क्यों आएंगे। इसमें बीकानेर, चूरू ये सिंचित क्षेत्र है, ये क्या है, सिंचित क्षेत्र है। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी ये भी अति आर्द्र है। तो इसमें जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू ये क्या है, स्टेपी प्रकार की जलवायु है। और यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एरिडी सोल्स, एरिडी सोल्स ये मिट्टी यहाँ पाई जाती है। और जो कोपेन ने इसको क्या नाम दिया, कोपेन ने इसको नाम दिया BSHW, BSHW में एरिडीसोल्स मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है, किस जिले में अधिकतम विषमता पाई जाती है, यानी उसमें काफी विषमता पाई जाती है, कई बार वर्षा हो भी जाती है, कई बार नहीं भी होती है। तो होती है तब बड़ी भारी भरकम बारिश हो सकती है, नहीं हो तो कई साल तक वर्षा नहीं होती। ऐसा जिला कौन सा है इसमें से, क्या बाड़मेर है, जयपुर है, जैसलमेर है, बांसवाड़ा है। तो आपने काफी समय पहले सम धोरों में एक बाढ़ संभावित क्षेत्र सुना होगा, बाढ़ आ गई थी काफी, और
काफ़ी दिनों तक वहाँ तक जो है जल जीवन प्रभावित हुआ था। और कई बार होता है क्या, जैसलमेर में काफ़ी काफ़ी सालों तक वर्षा भी नहीं होती, तो वो जैसलमेर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? कौन सा आधारभूत तत्व है? देखो, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान या वनस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? आधारभूत तत्व है, कौन सा है? देखो आप, समुद्र से दूरी है क्या जलवायु को प्रभावित करने में, जलवायु को, या फिर ये समुद्र तल से दूरी, बताओ। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, बताओ भाई? समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, या फिर तापमान या वनस्पति, क्या होगा? किसको? जलवायु को। जलवायु को प्रभावित करने वाला, क्या पूछ रहा है? जलवायु को प्रभावित करने वाला। तो इसमें समुद्र से दूरी राजस्थान में, समुद्र तल से ऊंचाई, ऐसा कोई समुद्र तल से ऊंचाई, देखो जहाँ पहाड़ी जो हमारा जम्मू कश्मीर है, या इतनी ऊंचाई भी राजस्थान की नहीं है कि ये प्रभावित करे। समुद्र से दूरी, ये भी ज़्यादा प्रभावित नहीं करती है। वनस्पति, जबकि यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाला है जलवायु को, क्या प्रभावित करता है? तापमान। क्यों? क्योंकि राजस्थान में बहुत ही सबसे सर्वोच्च, यूँ कहें कि राजस्थान में चूरू जिले में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट तापमान चला जाता है। इसके अलावा ये सूखे की संभावना रहती है, और राजस्थान में जो है तापमान है वो काफ़ी उच्च और निम्न तक पाया जाता है। इसलिए यहाँ इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तापमान। जयपुर, दौसा, दूदू तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जयपुर, दौसा, दूदू तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आज हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, और इसको समझा है, और आगे तुरंत उसके बाद जो बचे हुए प्रश्न वो करेंगे। ये के लिए उसके लिए हम एक नेक्स्ट लेके आएंगे वीडियो। ये देखो, हमारा जो मानसून तंत्र वाला ये टॉपिक था, ये पशु परिचर के लिए पुस्तक है। पशु परिचर के लिए जो पुस्तक है, इसमें देखो आप 5555 सार्थक प्रश्न, यानी ऐसे प्रश्न जो पीछे के एग्जामों में आए हुए हैं और उन पर आधारित है, सेम उसी पैटर्न पर जो एनसीईआरटी, एमएचआरडी या अन्य दूसरी हिंदी ग्रंथ अकादमी जो बुकें हैं, उनमें से सार संग्रह लेकर ये प्रश्न बैंक तैयार किया गया है। तो ये आपके लिए काफ़ी सार्थक सिद्ध हो सकता है। इसकी जो लेने की सुविधा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की है। ऑफलाइन है जो, वो ऑनलाइन है जो, वो डाक की ही सुविधा है। और बाकी अधिक जानकारी के लिए आप जो नंबर दिए हुए हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे। तब जय हिंद, जय भारत।